भारतवर्ष की पवित्र वसुंधरा, जिसे यहाँ के वासियों ने मां कहकर पुकारा है। देवताओं की निवास स्थली इस पावन धरती के कण कण में साक्षात परमेश्वर वास करते हैं और उसी परम पिता परमेश्वर को उसकी संतानों ने भिन्न भिन्न तरीकों से वंदन कर पूजा है। समय साक्षी है कि यहाँ कालांतर में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि सभी का उद्देश्य ईश वंदना रहा है, परंतु सिद्धांतों में भिन्नता के कारण सभी अपना अलग अलग मत रखते हैं। इन्हीं संप्रदायों में से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला प्राचीन संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय की स्थापना आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व शेषावतार श्री रामानुजाचार्य द्वारा की गई। रामानुज संप्रदाय में भी वेदों की तरह द्रविड़ भाषा में 4000 दिव्य प्रबंधों का अध्ययन व अध्यापन किया जाता है। वर्तमान में श्री मन्नाथ मुनि से प्रवर्तित सनातन श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय ही है। रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत अनेकों महान संतों ने जप तप व वेद वेदांगों का पठन पाठन कर श्री सनातन वैष्णव धर्मावलंबियों को अभिभूत किया है। इन्हीं पूज्य संत जनों में से एक संत हैं परम पूज्य त्रिकालदर्शी अनंत विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज। स्वामी श्री साक्षात परमात्मा के तेजांश एक ऐसी विभूति है जिनके जीवन चरित्र का चित्रण करना एक छोटी सी नाव से महासागर पार करने के समान है। जगत गुरु स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी ने एक साधारण कृषक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। शैशवावस्था से ही तेजोमय रूप विलक्षण प्रतिभा के धनी स्वामी श्री ने श्री गोविंदाचार्य जी महाराज बड़ा खटला वृंदावन से शिक्षा दीक्षा व मंत्र दीक्षा प्राप्त की। गुरु श्री गोविंदाचार्य जी ने ही इस दिव्य विभूति की अकूत प्रतिभा देखकर इन्हें सुदर्शनाचार्य नाम से संबोधित किया। सुदर्शनाचार्य जी गुरुदेव की आज्ञा अनुसार तप साधना से सिद्धि प्राप्त कर वाराणसी चले गए, जहां सुदर्शनाचार्य जी ने विभिन्न शास्त्रों व साहित्यों का अध्ययन किया। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करने के बाद स्वामी श्री लगभग 12 वर्ष के लिए भानगढ़ राजस्थान के निर्जन वनों में चले गए, जहां उन्होंने घोर तपस्या कर ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार किया। वो परमात्मा कृपा करके ही मनुष्य का शरीर देता है, हम अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकते। महापुरुषों का जन्म सज्जनों व निर्बलों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए होता है। परम पूज्य गुरुदेव सुदर्शनाचार्य जी ने अध्यात्म व ज्ञान की ऐसी पावन धारा प्रवाहित की, जिसका हजारों लाखों शिष्यों एवं भक्तों ने पान कर संपूर्ण कष्टों से मुक्ति पाकर जीवन ईश चिंतन में समर्पित कर दिया। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री सुदर्शनाचार्य जी ने वेद शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को जीवन में चरितार्थ करते हुए अपने शिष्यों को सदाचार एवं भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। दिव्य शक्ति का साक्षात्कार कर प्राणी मात्र के जीवन की परेशानियों का निवारण किया। पापात्माएं तो स्वामी श्री के दर्शन मात्र से लोगों को छोड़कर मुक्त हो जाती थीं। कलयुग में अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज जैसी महाविभूति का अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता स्वामी जी के सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी हजारों शिष्य शिष्याएं विद्यमान हैं। भारतीय संस्कृति के प्रवर्तक सुदर्शनाचार्य जी के सदुपदेशों का ही फल है, जो उच्च कोटि के राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, धनाढ्य वर्ग, आधुनिक ज्ञानी विज्ञानी सभी जन
पूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता संस्कृति की अनुपालना कर रहे हैं। श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद से विभूषित श्री सुदर्शनाचार्य जी ने महाभारत काल के इंद्रप्रस्थ की अरावली पर्वतमालाओं के मध्य 27 मई 1989 को सिद्धदाता आश्रम के रूप में एक दिव्य धाम की आधारशिला रखी, जो शनैः शनैः सद्गुरु कृपा से विशाल रूप ले निरंतर अग्रसर है। लगभग 9 एकड़ के विस्तार में निर्मित ये आश्रम आज श्री दिव्य धाम के रूप में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आश्रम में दाक्षिणात्य शैली में निर्मित विशाल भव्य मंदिर प्रांगण में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साथ श्री राम दरबार, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी नृसिंह, हनुमान, सरस्वती आदि अनेक देवों का दिव्य विग्रह प्रतिष्ठित है। ये साक्षात देव दर्शन वैकुंठ धाम में होने वाली देव सभा का स्मरण करवाते हुए भक्तगणों को आत्मिक आनंद प्रदान कर भाव विभोर कर देती है। श्री सिद्धदाता आश्रम के परिसर में लोक कल्याणार्थ अन्य गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, जैसे सैकड़ों व्यक्तियों के लिए एक साथ बैठ यज्ञ अनुष्ठान हेतु वास्तु विधित यज्ञशाला है। गौवंश संरक्षण व भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर गाय माता की सेवा हेतु नारायण गौशाला है, जहां सैकड़ों गायों का भरण पोषण होता है। श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम में आने वाले श्रद्धालु, संत व गणमान्य अतिथियों के ठहरने हेतु लगभग 100 कमरे हैं। शांत और मन मोह लेने वाले वातावरण में आगंतुकों के लिए निःशुल्क ठहरने व भोजन की व्यवस्था है। आश्रम में एक आरोग्यशाला भी स्थित है, जहां रोजाना की चिकित्सा सेवाओं के साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया जाता है। पठन पाठन हेतु यहाँ एक पुस्तकालय भी है, जहाँ लगभग 5000 से अधिक पुस्तकें संग्रहित कर रखी गई हैं। धर्म, अध्यात्म, दर्शन, ज्योतिष व पौराणिक ग्रंथों के साथ अन्य विषयों पर भी पठन सामग्री मौजूद है। परम पूज्य जगत गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी का संदेश है, ये स्थान अनंत काल तक मानव मात्र को मानवता, धर्म एवं शांति प्रदान करेगा और भौतिक, दैहिक, दैविक आपदाओं के निराकरण का केंद्र बना रहेगा। मातृत्व का दूसरा नाम है पूज्य श्री गुरु माँ, जो सद्गुरु के प्रत्येक क्षण की भागीदार रही हैं, जिनके वात्सल्य दर्शन मात्र से हजारों लाखों भक्तों को पवित्र पुण्य प्राप्ति होती है। सद्गुरु श्री सुदर्शनाचार्य जी के परमादेश से उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र आचार्य पुरुषोत्तमाचार्य जी, जो उनके बतलाए हुए ज्ञान व दीक्षा का अनुसरण करते हुए उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रत्येक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आत्मा वै जायते पुत्रः, यानी पुत्र एवं शिष्य आत्मा का स्वरूप होते हैं तथा दोनों में गुरु का साक्षात स्वरूप होता है। अतः इंद्रप्रस्थ एवं हरियाणा पीठाधीश्वर श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी के उत्तराधिकारी आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज के दर्शन करने पर परम श्रद्धेय जगत गुरु सुदर्शनाचार्य जी ही साक्षात दृष्टिगत होते हैं। पूज्य गुरु महाराज से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त कर आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों के कष्टों का निवारण करते हैं। आचार्य श्री की रचनाओं का अध्ययन कर भक्तजन परमात्मा चिंतन में लीन होने का सुख प्राप्त करते हैं। अतः आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी के दर्शन साक्षात गुरु महाराज के दर्शन हैं। जय गुरु